नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जिन आंखों से हम जिंदगी भर देखते हैं, कब उन आंखों से थोड़ा थोड़ा हमें धुंधला सा दिखना शुरू होता है या देखने में दिक्कत होती है, ये कभी कभी बहुत बाद में पता चलता है। और बात करें अगर बच्चों की, तो बच्चों के मामलों में तो अक्सर ये देखा गया है कि बहुत से लक्षण माँ बाप को या परिवार के सदस्यों को समझ में ही नहीं आते। रिफ्रैक्टिव एरर्स यानी वो दृष्टि दोष जो चश्मा लगाने से दूर हो सकता है, कई बार इतनी बड़ी समस्या बना रहता है जिसकी वजह से जीवन भर हमारी दृष्टि को, कहना चाहिए कि अगर ग्रहण लग जाता है तो वो कोई कम बात नहीं होगी। लेकिन क्या होता है दृष्टि दोष, रिफ्रैक्टिव एरर्स क्यों होते हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, आज बहुत विस्तार से हम समझेंगे टोटल हेल्थ में। और जरूर हम बच्चों के आंखों के बारे में और किस प्रकार उनकी नजरों को हम ठीक रख सकते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स दूर करके, ये बहुत विस्तार से आज हम समझने वाले हैं। जी हाँ, आंखों की बात करें तो दृष्टि के अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है जिसके बारे में आंखों की बात की जाती है, वो होती है सुंदरता। यानी किसी की अगर बड़ी आंखें हों तो कहा जाता है कि बेहद सुंदर है और उस व्यक्ति की खूबसूरती में चार चांद भी लगा देती हैं। लेकिन क्या बड़ी आंखें होना बहुत अच्छी बात है? क्या इसका रिफ्रैक्टिव एरर्स के साथ कुछ संबंध है? अगर रिफ्रैक्टिव एरर्स हो जाए तो क्या करना चाहिए? चश्मा लगाएं, कॉन्टैक्ट लेंस या फिर कोई और इलाज भी? और जाहिर तौर पर इलाज सही समय पर करवाना क्यों ज़रूरी है, इसकी जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या होती हैं और रिफ्रैक्टिव एरर होने पर किस तरह की समस्याएं आती हैं, आइए समझते हैं इस पैकेज के माध्यम से। रिफ्रैक्टिव एरर्स यानी अपवर्तन संबंधी दोष आंख में होने वाली बेहद आम समस्या है जो किसी भी उम्र में हो सकती है। देखने की सामान्य प्रक्रिया में प्रकाश किसी बाहरी वस्तु से टकराकर पारदर्शी कॉर्निया से होते हुए आंख में जाता है, जिससे रेटिना यानी आंख के पर्दे पर वस्तु की आकृति बनती है और विद्युतीय संकेत में परिवर्तित हो जाती है। ये सूचना ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क उस वस्तु की पहचान करता है और देखने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। लेकिन मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति के लेंस में विकृति के कारण दूर की वस्तुओं की आकृति आंख के पर्दे पर नहीं बल्कि उससे पहले ही बन जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं। हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस में व्यक्ति की दूर की नजर ठीक रहती है, लेकिन पास की वस्तु की आकृति आंख के पर्दे के पीछे बनती है, जिससे उसके पास की नजर धुंधली हो जाती है। वहीं एस्टिग्मेटिज्म रोग से प्रभावित होने पर कॉर्निया व लेंस का आकार बिगड़ जाता है, जिससे प्रत्यावर्तित प्रकाश किरणें फैल जाती हैं, जिसके कारण किसी भी वस्तु की आकृति आंख के पर्दे पर नहीं बल्कि उसके आगे या पीछे बनती है, जिससे व्यक्ति को धुंधला नजर आता है। प्रेसबायोपिया में व्यक्ति की उम्र बढ़ने के कारण पास रखी वस्तु को साफ देखना संभव नहीं हो पाता। आंख का लेंस फ्लेक्सिबल होता है और आंख के पर्दे पर वस्तु की आकृति बनाने के लिए अपना आकार बदल लेता है। आंख की फोकस करने की क्षमता लेंस की इलास्टिसिटी यानी उसके लचीलेपन पर निर्भर करती है। उम्र बढ़ने के साथ लेंस का लचीलापन कम होने लगता है, जिससे व्यक्ति दूर की वस्तुएं साफ देख पाता है, लेकिन पास रखी वस्तु की आकृति आंख के पीछे बनने के कारण वस्तु धुंधली नजर आती है। बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर्स होने पर यदि इलाज सही समय पर न करवाया जाए तो आंखों में जीवन भर के लिए भेंगापन या विकृति हो सकती है। रिफ्रैक्टिव एरर से ग्रस्त होने पर चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस या रिफ्रैक्टिव सर्जरी जैसे विकल्प अपनाए जाते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि रिफ्रैक्टिव एरर के कोई भी लक्षण होने पर नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं और सही इलाज करवाएं। टोटल हेल्थ डीडी न्यूज। शायर असर लखनवी कहते हैं, देखा ना आंख भर के किसी की तरफ कभी, तुमको खबर नहीं जो तुम्हारी नजर में है। तो अगर किसी की भी नजर में यानी आंख में अगर दृष्टि दोष है, रिफ्रैक्टिव एरर है,
तो वो कौन सा है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, बहुत विस्तार से हमें बता रहे हैं विशेषज्ञ। और साथ ही ये भी बताएंगे कि खान पान की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है रिफ्रैक्टिव एरर्स को ठीक करने में या दृष्टि ठीक रखने में। ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हम अपने विशेषज्ञों से जानेंगे। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमित खोसला, सीनियर कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजी, सर गंगाराम हॉस्पिटल, डॉक्टर रितु अरोरा, डायरेक्टर प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी, गुरु नानक आई हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर सुदर्शन कुमार खोकर, प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी, आरपी सेंटर, एम्स। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अमित खोसला, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी देखा, रिफ्रैक्टिव एरर्स जो हैं चश्मा लगाने से ठीक होते हैं। तस्वीर कहाँ बनती है, क्या बनती है, इस बात को जरा थोड़ा विस्तार से हम आपसे समझने की कोशिश करें और साथ ही हमें ये भी बताइए कि कितनी तरह के ये रिफ्रैक्टिव एरर्स हो सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर हमारी जो फोटो है स्क्रीन के आगे बनती है तो रिफ्रैक्टिव एरर होगा, या स्क्रीन के पीछे बनेगी। अच्छा। तो अगर आंख बड़ी है तो मायोपिया की तरफ जाएगी, अगर आंख छोटी है तो हाइपरमेट्रोपिया की तरफ जाएगी। काफ़ी बार आंख का साइज नॉर्मल होने के बावजूद भी नंबर हो सकता है, उसके लिए जो ऊपर का कॉर्निया है उसकी शेप डिफरेंट हो सकती है। पर मेनली बच्चों में या तो आंख छोटी या बड़ी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया होता है। जो मायोपिक्स होते हैं उनको दूर की चीज़ कम दिखाई देती है, नज़दीक की काफ़ी साफ होती है। जो हाइपरमेट्रोप होते हैं उनको पहले नज़दीक की और कुछ लोगों को दूर की भी प्रॉब्लम होती है। दोनों हो सकते हैं इसमें। हाँ, क्योंकि आपकी आंख में जो पावर है दूर और नज़दीक का, थोड़ा सा प्लस नंबर हमारी आंख खुद कंपनसेट कर सकती है, माइनस नंबर कंपनसेट नहीं कर सकती। पर प्लस और माइनस नंबर जरा बता दें। हाँ, प्लस मतलब हाइपरमेट्रोपिया, मतलब कि आंख हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हर एक का नहीं, छोटी होती है, और मायोपिया में आंख बड़ी है तो आप माइनस कर रहे हैं नंबर, उसको इमेज को आगे ला रहे हैं, और हाइपरमेट्रोपिया में प्लस कर रहे हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया में आंख में पावर है 1 या 2 नंबर को कंपनसेट करने का। तो काफी बार आपका दवाई डाल के चेक करेंगे तो मसल रिलैक्स करने पे आपका नंबर 2 आ जाएगा, पर जैसे आपका दवाई का असर जाएगा आपकी मसल 2 नंबर तक कंपनसेट कर सकती है जी। तो बहुत बार प्लस नंबर में आप बिना चश्मे के भी काम कर लेते हैं अगर नंबर छोटा है। पर माइनस में दूर की विजन इमीडिएटली ड्रॉप होती है, नजदीक की काफी अच्छी रहती है। दूसरा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जो 40 साल के बाद नजदीक की रोशनी कम होती है वो प्लस नंबर अलग है, वो सिर्फ मैग्नीफाई करने के लिए है कि आपका जो फोकस है वो आंख के पास आ जाए, आपको छोटे अक्षर आप देख पाएं। तो वो अलग प्रॉब्लम है, उसका प्लस या माइनस, वो प्लस नंबर देते हैं पर उसका ये रूटीन प्लस और माइनस नंबर से कंफ्यूज ना करें। जी। अच्छा डॉक्टर सुदर्शन खोकर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब दृष्टि की बात आती है तो 2 चीजें हुई, एक तो विजन हो गया और एक हो गया पावर। क्या दोनों एक ही चीजें हैं? और अगर रिफ्रैक्टिव एरर्स की बात करें तो इसमें दरअसल किस तरह का बदलाव होता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि विजन क्या है और रिफ्रैक्टिव एरर क्या है। विजन का मतलब है कि हम अगर आपको एक चार्ट दिखाएं जो कि एक अमूमन व्यक्ति जो 60 मीटर से देख सकता है वो आप 6 मीटर से देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी आंखें इतनी कमज़ोर है कि आपकी 6/60 जिसे कहते हैं हम लोग, मतलब 6/6 विजन हुई। वो तो नाप हुआ करने का कि विजन कितनी है, 6/6 है या 6/12 है। अब 6/12 का मतलब है कि जो नॉर्मल व्यक्ति 12 मीटर से देख सकता है वो इस व्यक्ति को 6 मीटर पे आके दिख रहा है, मतलब इसकी आंख की रोशनी कमज़ोर हो गई है। और उसको करेक्ट करने के लिए जो नंबर दिया जाता है उसको हम रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। अब अगर माइनस नंबर से वो करेक्ट होता है तो वो मायोपिक हो जाता है जैसे अमित ने बोला, और प्लस से होता है तो वो हाइपरोपिक हो जाता है। इसके अलावा एक और होता है रिफ्रैक्टिव एरर जिसमें आंख के कॉर्निया के दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेरिडियन दोनों एक जगह मेल नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब है जो भी बिंदु देख रहे हैं, बिंदु आंख के अंदर बिंदु की तरह या सर्कल डॉट नहीं बनेगा, वो थोड़ा ऑब्लॉन्ग बनेगा, जिस भी मेरिडियन की पावर उसको एक तरफ कर देगी, तो वो पूरा गोला नजर नहीं आएगा, उसको हम अंडाकार हो जाएगा। जी, उसको हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। वो तो या वर्टिकल ओवल हो सकता है या हॉरिजॉन्टली ओवल हो सकता है, ये दोनों मुमकिन है। अच्छा, एक और बात जी जो कही कि नंबर प्लस या माइनस, लेकिन फिर एक और बात भी आई थी कि प्लस माइनस दोनों भी हो सकते हैं एक साथ। जी, वो किस अवस्था में होंगे? देखिए, प्लस माइनस का होता है, अगर सिलेंडरिकल पावर है तो सिलेंडर में आपको प्लस या माइनस हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि व्यक्ति की एक आंख 0 हो, दूसरी माइनस हो, या एक थोड़ा हल्का प्लस हो, दूसरी तरफ माइनस हो, ये मुमकिन है। ऑल दिस कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। पर जो ज़्यादातर हम कहते हैं कि सिंपल मायोपिया या कंपाउंड या मिक्स्ड, सो ये सब पॉसिबल है, पर ज़्यादातर देखा गया है कि वो सिंपल ही रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं, पर कुछ हद तक 10 से 12% पेशेंट में एस्टिग्मेटिज्म और मिक्स्ड रिफ्रैक्टिव एरर भी हो सकते हैं। जी डॉक्टर रितु, ये जो तमाम तरह के रिफ्रैक्टिव एरर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या इनके जो कारण हैं वो भी तकरीबन एक जैसे होंगे, या क्या फ़र्क होता है सभी प्रकार के रिफ्रैक्टिव एरर्स के कारणों में? कारण में जहाँ तक रिफ्रैक्टिव एरर मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म है, कारण ऐसे कोई विशेष कारण नहीं होता है। कुछ हद तक देखा गया है कि कई बार जेनेटिक होते हैं, फैमिलीज में चल रहे होते हैं, हाई माइनस नंबर के चश्मे होते हैं तो उनके नेक्स्ट जनरेशन भी माइनस नंबर का चश्मा पहनती है।
और कुछ हद तक अब लेटली ये हो रहा है कि ज़्यादातर बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं, वो घर के अंदर कंप्यूटर के सामने या इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इसलिए न्यू जनरेशन में मायोपिया का जो इंसिडेंस है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम थोड़ा सा बच्चों को कहते हैं कि बाहर जाके या दूर का देखना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम कहें कि कोई खास कारण है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉर्निया की कंडीशंस होती हैं जो कभी कभी माइनस का नंबर दे देती हैं, बट सिंपल रिफ्रैक्टिव एरर या तो जेनेटिक होता है, बट बहुत ज़्यादा हम कारण नहीं कहते।